हेलो एवरीबॉडी, टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड के सबसे पहले हम हार्मोन्स देखेंगे कि हार्मोन्स इसमें कौन कौन से होते हैं। ग्रोथ हार्मोन होता है, थायरोट्रॉपिक हार्मोन, एड्रिनोट्रोपिन हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, प्रोलैक्टिन हार्मोन, वैसोप्रेसिन हार्मोन एंड ऑक्सीटोसिन हार्मोन। यानी कि इसमें टोटल 8 हार्मोन ये रिलीज़ करती है ग्लैंड। अब इन ग्लैंड्स में ये हार्मोन्स हैं, इनके काम क्या होते हैं, विच इज़ नोन एज नॉर्मल अमाउंट। हम इसको नॉर्मल अमाउंट के रूप में देखते हैं। फर्स्ट है ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन का काम कंट्रोल बोन ग्रोथ होता है, जो बोन ग्रोथ होती है उस पर कंट्रोल करना होता है। थायरॉक्सिन का काम इट इज़ स्टिमुलेटिंग थायराइड ग्लैंड, ये थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है ये हार्मोन। उसके बाद नेक्स्ट आता है एड्रिनोट्रोपिन हार्मोन। एड्रिनोट्रोपिन हार्मोन स्टिमुलेट्स एड्रिनल ग्लैंड्स। यहाँ पर जो जी है वो शॉर्ट फॉर्म है ग्लैंड का, ये स्टिमुलेट करता है एड्रिनल ग्लैंड का, यानी उसके फंक्शन पर कंट्रोल रखता है। उसके बाद आता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन इट स्टिमुलेट्स राइपेनिंग ऑफ ग्रेफिन फॉलिकल। ग्रेफिन फॉलिकल ओवरी में होती है, उसके जो उसको मैच्योर करने का काम करता है, इसलिए इट इज़ नोन एज स्टिमुलेटिंग। इसका जो फंक्शन है इट इज़ नोन एज स्टिमुलेट्स राइपेनिंग ऑफ ग्रेफिन फॉलिकल, यानी उनको ग्रेफिन फॉलिकल को मैच्योर करने का काम करता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। इट प्रोड्यूसेस कॉर्पस ल्यूटियम, ये कॉर्पस ल्यूटियम को प्रोड्यूस करता है। एंड हियर इज प्रोलैक्टिन हार्मोन। प्रोलैक्टिन हार्मोन स्टिमुलेट्स प्रोडक्शन ऑफ मिल्क। जब ये मदर मिल्क बनता है उसको स्टिमुलेट करने का काम करता है इसी हार्मोन। किस हार्मोन का काम है? प्रोलैक्टिन हार्मोन। एज नेम शोज कि यहाँ पर लैक्टिन हार्मोन होगा। उसके बाद हम देखते हैं ऑक्सीटोसिन, वैसोप्रेसिन आता है। वैसोप्रेसिन हार्मोन जो होगा, वैसोप्रेसिन का जो काम है इट स्टिमुलेट्स और इट्स कंट्रोल्स रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। वो जो वाटर होता है किडनी, मतलब ये किडनी में पाया जाता है, और किडनी में जो वाटर का रीएब्जॉर्प्शन होगा उसको कंट्रोल करता है। उसके बाद नेक्स्ट वन इज़ ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ऑक्सीटोसिन जो हार्मोन होता है इट कंट्रोल्स मसल्स वॉर्म इन चाइल्ड बर्थ। जब चाइल्ड बर्थ का टाइम होता है वो उस ड्यूरेशन में ये कॉन्ट्रैक्ट करने का काम करता है, किसको? मसल्स ऑफ वॉर्म को। अब हम यहाँ देखेंगे कि इट इज़, अब आप यहाँ पर देख रहे हैं ये वाला कॉलम, टू लिटिल लीड्स टू लिटिल, इसको अगर इसकी कमी हो जाती है उसको इट इज़ नोन एज, अगर इसकी कमी हो जाती है तो उसको क्या कहते हैं? तो अगर ग्रोथ हार्मोन की कमी होती है तो ड्वार्फिज्म यानी बौनेपन की बीमारी हो जाती है, जिसको अंडर डेवलपमेंट भी कहते हैं। मतलब जो शरीर होता है वो अंडर डेवलपमेंट होता है, एंड द डिसीज इज़ नोन एज ड्वार्फिज्म। सेकेंड वन इज, जो सेकेंड है थायरोट्रोपिन हार्मोन। इसकी कमी से क्रिटिनिसिज्म और डिक्रीज ऑफ थायराइड एक्टिविटीज़, जो थायराइड ग्लैंड होती है उसकी एक्टिविटीज़ डिक्रीज हो जाती है, विच इज़ नोन एज क्रिटिनिज्म। उसको हम क्रिटिनिज्म कहते हैं। जो थर्ड वन इज़ एड्रिनोट्रोपिन हार्मोन। आप एड्रिनोट्रोपिन हार्मोन में देखेंगे कि कॉलम में कुछ नहीं है, यानी उसके कमी से उतना फ़र्क नहीं पड़ता है, इसलिए अभी उस डिसीज़ को यहाँ पर नहीं लिखा गया है। उसके बाद आता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन से अंडर डेवलपमेंट ऑफ ओवरीज, डेवलपमेंट का ओवरीज का डेवलपमेंट ठीक तरीके से नहीं हो पाता। उसके बाद जो नेक्स्ट है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, इनडायरेक्टली कॉजेज मिसकैरेज। मिसकैरेज होने लगता है अगर ये हार्मोन की कमी होती है। उसके बाद प्रोलैक्टिन हार्मोन। प्रोलैक्टिन हार्मोन से मिल्क का जो प्रोडक्शन होता है मदर मिल्क का वो बहुत कम हो जाता है। वैसोप्रेसिन हार्मोन की कमी से बहुत ज़्यादा यूरिन बनती है या बहुत कम बनती है। उसके बाद हम ऑक्सीटोसिन को देख रहे हैं, तो ये यहाँ पर कॉलम खाली है, इट मीन्स ये तभी एक्टिव होता है जब चाइल्ड बर्थ होता है। इसी के साथ हम जाते हैं टू मच लीड्स टू। अगर इनका कमी होती है तो हमने देख लिया कितनी बीमारियाँ होती हैं। अगर ये ज़्यादा हो जाए इसका प्रोडक्शन, तो यहाँ पर सबसे पहले जो ग्रोथ हार्मोन है उसे जाइजेंटिज्म होगा या एक्रोमेगली होगा,
इस डिसीज़ के नाम से जाना जाता है जिसमें ओवर डेवलपमेंट हो जाता है, मतलब शरीर का आकार अतिरिक्त से ज़्यादा बन जाता है। और इसी तरीके से थायरोट्रोपिन हार्मोन इंक्रीज्ड थायराइड एक्टिविटीज़, थायराइड एक्टिविटीज़ ज़्यादा होने लगती हैं जो वो भी नुकसानदायक है। एड्रेनोट्रोपिन हार्मोन, इससे कौन सा सिंड्रोम होता है? कुशिंग सिंड्रोम। सिंड्रोम का मतलब होता है कोई कमी हो जाना, कुशिंग सिंड्रोम कहलाता है, जो कि ये याद रखें कि एड्रेनोट्रोपिन की कमी से कुशिंग सिंड्रोम होता है। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इससे प्री मैच्योर सेक्सुअल डेवलपमेंट होता है जिसमें समय से पहले। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का कॉलम खाली है, यानी इसके एक्सेस होने से उतना फ़र्क नहीं पड़ता। डिसीज तो होती हैं पर उतना फ़र्क नहीं पड़ता है, डेट्स वाई यहाँ पर ये कॉलम को खाली रखा गया है। प्रोलैक्टिन हार्मोन, टू मच मिल्क प्रोड्यूस, ज़रूरत से ज़्यादा मिल्क प्रोडक्शन होने लगता है जो कि वो भी नुकसानदायक है। उसके बाद वैसोप्रेसिन भी खाली है इसका कॉलम, और ऑक्सीटोसिन का भी। डेट मीन्स कॉलम खाली होने का ये मतलब है कि उनके ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है अगर वो कॉलम खाली भी रहते हैं तो। अब हम आते हैं कि हमने ग्लैंड्स तो पढ़ ली, पर ग्लैंड्स की लोकेशन कहाँ होती? ये ब्रेन का साइड का हिस्सा, डायग्रामेटिक व्यू है इसका। इसमें आप जो एक ब्लैक पॉइंट देख रहे हैं ये पिट्यूटरी ग्लैंड है, थोड़ा सा साइड में होता है, माथे से थोड़ा सा पीछे खिसक कर उसकी लोकेशन होती है। पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है इसको जब अगर हम पढ़ने जाते हैं तो हम 3 भागों में इसको पढ़ सकते हैं। पहला होगा फ्रंट विच इज़ नोन एज एंटीरियर, सेकंड होगा मिडिल विच इज़ नोन एज इंटरमीडिएट, थर्ड होगा रेयर विच इज़ नोन एज पोस्टीरियर, यानी पीछे का हिस्सा। मिडिल बीच का, इंटरमीडिएट बीच का हिस्सा, और ये एंटीरियर मतलब बाहर का हिस्सा। अब हम ये देखते हैं कि इसका साइज़ कैसा होता है। तो इसका साइज़ एक मटर के दाने के आकार का होता है। कहाँ होता है? इट इज़ लाइन अ स्मॉल होलो इन द स्कल, स्कल में एक छोटा सा होल होता है, उसमें वो स्थित होती है, जो आपने डायग्राम में देखा। जस्ट बिहाइंड द टॉप ऑफ द नोज़, नोज़ के बिल्कुल पीछे होती है। और इट इज़ कनेक्टेड टू द हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस क्या है? इट इज़ द पार्ट ऑफ ब्रेन, ये यहाँ पर स्थित होती है। सो इस चीज़ को ध्यान में रखिए, इस वीडियो को पूरा सुनिए, आपको पिट्यूटरी ग्लैंड एकदम क्लियर हो जाएगा। इट इज़ अवेलेबल इन हार्ड कॉपी ऑल्सो, यू कैन कॉन्टैक्ट मी।